आज के सत्र में सभी का स्वागत है। कुछ पल कोमलता से आंखें बंद करके भगवान के निकट जाने का प्रयास करते हैं। हम सब की शारीरिक आंखें बंद हैं और आत्मिक आंखों को खोलकर हम खुद को जांचते हैं। आज इन पलों में मैं खुद को देख रहा हूं। मैं हर पल भगवान के कितना नजदीक महसूस कर पाता हूं। अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को मैं परख रहा हूं। हर पल जो भी क्रिया, जो भी विचार मुझ में हो रहे हैं, वो मेरी आत्मिक अवस्था को पहले से बेहतर और बेहतर कर रहे हैं। मैं अपने ऊपर भगवान की असीम कृपाओं को महसूस कर पा रहा हूं। वे सदा मुझे जगा कर रखते हैं। मेरा कोई भी विचार मेरे में निम्न भावों को आने नहीं देता। मैं सदा अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए उच्च भावों के घेरे में अपने को बना कर रखता हूं। मेरे सामने कोई भी कोई भी जन कैसी भी क्रिया करके मेरे उच्च भावों से मुझे नहीं हटा पाता। भगवान की शिक्षा, उनका साथ मुझे सदैव बल देता है। मैं शांत स्थिर मन से अपने हर कार्य को बेहतर और बेहतर करता रहता हूं। ये कृपा भगवान सदा हम पर बना के रखे, ऐसी शुभकामना मैं स्वयं के लिए और बाकी सभी जनों के लिए करता हूं। सबका शुभ। सभी आंखें खोलते हैं। आज का चिंतन सत्र, आज हम सब मिलके लगभग 30 जन उपस्थित हैं। तो कल एक मैसेज ग्रुप में आया था, उसमें से कुछ लोग उसको देख पाए, कुछ शायद नहीं देख पाए। उस मैसेज में आज की तैयारी के लिए कुछ कार्य था
जीवन में हम जब भी कुछ कार्य कर रहे हैं, वो अगले पलों की तैयारी है। आज जब भी हम उच्च भावों से कुछ कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे आत्मबल का वर्धन होता है। मेरी अवस्थाएं बदलती हैं, मेरी कोई भी क्रिया। तो उसी उद्देश्य से वो विषय चुना था, जिसमें कुछ सवाल थे जो हमें खुद से पूछने थे। जीवन में बहुत चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उन सब चीजों में, यानी उन संबंधों में, जो जी रहा है वो मैं स्वयं। तो मुझे खुद को जांचना बहुत जरूरी है। मैं बार बार खुद को जांचूं, मैं किस अवस्था में हूं। जो उच्चतम शिक्षा मुझे मिल रही है, जो उच्चतम गुरु हमें मिले हैं, उससे मेरी अवस्थाएं पहले से कैसे बेहतर हो रही हैं। मैं सदा उसको जांचूं। क्यों, ऐसे बहुत ही विरले होते हैं जिनको ऐसे गुरु मिलते हैं। तो इसलिए मुझे खुद को भी जांचना है, और प्रत्येक जन को खुद को देखना, खुद को जांचना बहुत जरूरी है। जैसे हम कई दूरी सफर में जाते हैं ना, तो बार बार देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी दूरी और बाकी है। तो अगर हम नहीं देखेंगे, तो हमारा होश नहीं रहेगा। फिर कभी भी पहुंचे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो लक्ष्य हमने सोचा है, उस लक्ष्य को पाने का अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, तो अपनी अवस्था को बार बार जांचना है। आज हम उसी अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। तो एक पीपीटी के माध्यम से हम जांचेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं, वो किस प्रकार से हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। और बहुत ही ध्यान से हम उन चीजों को देखें। ये पीपीटी भी हम शेयर कर सकते हैं। एक ये प्रयास है, देखते हैं। कुछ नया करने की चाह रहती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि कुछ लोग कहीं गए थे, कुछ नज़ारे थे बहुत अच्छे थे, और सब उस नज़ारों को बहुत एंजॉय कर पा रहे थे, और उस रोशनी को भी धन्यवाद कर रहे थे जिसके कारण वो देख पा रहे थे। क्योंकि रात को जब वो पहुंचे थे, तो वो नज़ारे उनको नहीं दिख रहे थे। तो सवेरे जैसे ही रोशनी होती है, तो वो नज़ारे देख पाते हैं। लेकिन उनके पीछे एक ब्लाइंड मैन था, जिसको दिखता नहीं था। तो वो सबकी खुशी को सुन तो पा रहा था, लेकिन वो उस नज़ारे को नहीं देख पा रहा था। और बार बार किसी रोशनी के बारे में जब सुनता था, तो उसको विचार आया कि मेरे को आवाज तो सुनाई दे जाती है, ये रोशनी जो दिखती नहीं, ये होती कैसी है। वो सभी से पूछता भी है कि जो आप इस रोशनी की बात कर रहे हैं, ये रोशनी कैसी होती है। तो सभी जन अपने अपने तरीके से उसको प्रयास करते हैं रोशनी के विषय में बताने के लिए। क्योंकि वो उस रोशनी को कभी देख नहीं पाया था।
तो सभी का प्रयास रहता है कि वो रोशनी को समझ सके, रोशनी को देख सके, अंतर्मन की आंखों से देख सके। तो सभी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। उसमें से एक जन कुछ देर रुकता है और सोचता है और सभी को बोलता है, 1 मिनट रुको आप। ये जो व्यक्ति है, जिस प्रकार से इसकी आंखें की पुतलियां चल रही हैं, तो मेरे को लगता है कि ये रोशनी देख सकता है। मेरे पहचान का एक डॉक्टर है जिसने ऐसे कई जनों को रोशनी दी है। हम क्यों ना इसको उसके पास ले चले। तो फिर वही किया जाता है। उसको उस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो उसका इलाज करता है। और काफी समय के प्रयास के बाद वो देख पाता है। तो जो कई जनों के माध्यम से उस रोशनी का विस्तार आ रहा था उस तक, उसको वो बात पकड़ में नहीं आ रही। जब उसको खुद वो शक्ति, वो रोशनी देखने का सौभाग्य मिला, तो वो सच में उस रोशनी के प्रकाश में देख पाया उस सुंदरता को। तो ऐसे ही है कि वो जो ज्योति भगवान हमें देना चाहते हैं, जिसमें हमारी आत्मा की आंखें खुल सकें, उसका प्रयास हमें स्वयं करना पड़ेगा। उस अनुभव को खुद ही जानना पड़ेगा। और वाकई जिस दिन हम उस अनुभव को जानेंगे, तो उस ज्योति की जो काबिलियत है, वो हमारे अंदर से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे माध्यम से औरों को भी। चलिए कुछ प्रश्नों पर हम चलते हैं, हम पीपीटी हम शेयर करते हैं। अधिकतर कुछ वक्त हम ध्यान में, भजन में निकालते हैं, तो देखना होता है कि अ, जो हमारे संघ की ताकत धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पहले 20 जन थे, अभी 33 जन आ गए हैं। तो एक बार पुनः सभी का स्वागत है। स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जी शर्मा जी। आप सबका शुभ हो। एक मुलाकात अपने आप से। कुछ जनों को ये प्रश्न भेजे जा चुके हैं जिन्होंने यस किया था। बाकी जन अभी उसी तैयारी से बैठे हैं कि कुछ प्रश्न हम जानेंगे। और उसके लिए कुछ रिमाइंडर्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, वो इस प्रकार हमें अपनी आंतरिक जागरूकता, अवेयरनेस को बनाए रख सकते हैं। उसको देखते हैं। सत्र का उद्देश्य, खुद को जानकर लक्ष्य का निर्धारण करें। एक बार एक सही प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम शुरू हुआ, उसी बीच में एक सज्जन ने टोका और कुछ चीज बताने का प्रयास किया कि हम किसी लक्ष्य तक कब तक पहुंचेंगे, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि वो किस रफ्तार से चलेगा और कब चलेगा। उसने एग्जाम्पल के माध्यम से हमें बताया भी था उन्होंने कि जैसे कोई पूछ रहा था कि मेरे को फला जगह पहुंचना है, मैं कितने बजे तक पहुंचूंगा। तो सामने वाला बता नहीं रहा था कि मैं कितने बजे पहुंचूंगा। तो उसने पूछा, क्या आपको मालूम नहीं है ये कितना दूर है।
बोला, नहीं मेरे को मालूम तो है, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम कि आप चलोगे कब, और चलोगे कब और किस रफ्तार से चलोगे। जब आप अपने चलने का टाइम मेरे को बताएंगे और अपनी स्पीड बताएंगे, तो मैं बता पाऊंगा कि आप इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसी पर ये पहला पॉइंट है कि खुद को जानकर लक्ष्य का निर्धारण करें। तो मैं कितना अवेयर रह पाता हूँ उस विषय के प्रति, मैं कितना क्लियर हूं कि वो लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि मेरे भ्रमित लक्ष्य बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है। दूसरा, समझा हुआ जीने में आए, कि जो भी हम बात समझ रहे हैं वो हमारे जीने में आती जाए, और जो हम जी रहे हैं वो समझाने में आती जाए। जो मुख्य है वह विकास पाए। हम सभी जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या मुख्य है। शरीर मुख्य है कि आत्मा मुख्य है। तो जो मुख्य है वो विकास पा रहा है नहीं पा रहा, उस समझ को हमेशा हम आगे रखें। संबंधों को समझकर बेहतर जिया जाए। जो भी 16 संबंध भगवान ने हमें बताए हैं, उनको अच्छी तरह से समझकर हम उनके साथ जीवन जिए। ये सत्र का मुख्य उद्देश्य है। और कुछ चीजें हैं जो हमें रिमाइंडर दे सकती हैं, जैसे कि आईना। हमारे घर में आईना रहता है, और सदैव जब भी हम आईना देखें, वो आईना हमें बाहरी रूप को तो ठीक करने की व्यवस्था देता ही है। हमेशा हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं या कोई आता है, तो पहले हम आईने पे जाते हैं उसके पास जाने से पहले, और फिर अपने को ठीक करके उसके सामने जाते हैं। वैसे ही आईना हमारे आंतरिक भावों को भी दिखा सके। वो मुझे जगा सके कि मैं जब भी किसी के सामने जा रहा हूं, तो उसके प्रति मेरा कौन सा भाव मेरे आत्मा के बल को बढ़ाएगा। मेरा कोई भी व्यवहार, उसको मैं जा सकूं। तो ये आईना रिमाइंडर है। फिर उसके बाद एक कैंपस। समुद्र में जब जहाज चल रहा होता है, तो उसके लिए चारों तरफ सब समुद्र समुद्र दिख रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य उसका कैंपस बताता है कि मुझे किस दिशा में जाना है। और वो दिशा में चलते चलते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे, तो हमारे सामने भी कई दिशाएं आती हैं, कई रास्ते आते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन अगर मेरे पास वो कैंपस है, जिसमें मेरा लक्ष्य मालूम है कि वो किस दिशा में है, तो मैं उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ूंगा, दूसरी दिशाओं से प्रभावित नहीं होऊंगा। तो ये कैंपस दिशा निर्धारण मुझे सदैव अपने उच्चतम लक्ष्य को दिखाए। हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, चार्जर का भी इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल जैसे जैसे बैटरी को खत्म करता है, हमारा ध्यान हमेशा चार्जर की तरफ रहता है। अगर आपको मोबाइल दे दिया जाए लेकिन कोई चार्जर उपलब्ध नहीं हो, तो वो मोबाइल कब तक आपको काम देगा। बस जो उसमें प्रारंभिक ऊर्जा होगी, उतना ही आपको उपयोगी होगा। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, जो हमारा समझ है, जो भगवान की शिक्षा से हमें मिलता है, वो भी एक ऊर्जा क्रिएट करता है। और जब भी हम किसी ऐसे साधनों शिविरों से निकलते हैं, तो वो असर हमारे पास रहता है, और असर हम महसूस भी कर पाते हैं। लेकिन वो कब तक। उसी लिए हमें कुछ ना कुछ पठन, कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ श्रवण करते रहना चाहिए, जैसे वो चार्ज होता रहे।
तो चार्जर से हमें हमेशा ध्यान आए कि हमें श्रवण में उस चेतना के साथ जुड़ना है और उस जागी हुई अवस्था से जुड़ना है कि मैं कुछ सुन रहा हूं जिससे मैं चार्ज हो रहा हूं। कि मालूम पड़ा चार्जर तो लगा दिया मोबाइल में, लेकिन वो स्विच ऑन नहीं किया। मेरा स्विच ऑन है कि नहीं, वो हमें देखना है। फिर एक रिमाइंडर है, फुटप्रिंट। हम किसी भी शिक्षा को जानकर जब चल रहे होते हैं तो हमारे पास एक पद चिन्ह होते हैं जो गुरु के होते हैं। उन पद चिन्हों को चलते हुए, क्योंकि वो उस लक्ष्य तक पहुंचे हैं, मेरा उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उन पद चिन्हों पर हमें चलना है। और निरंतर उन पद चिन्हों तक चलते चलते हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। फिर एक मनी वॉलेट हम सभी रखते हैं, पर्स रखते हैं, और उसमें अधिकतर हमारी कीमती सामान रहते हैं। जैसे कुछ पैसा होगा, कुछ एटीएम कार्ड्स होंगे, हमारा आधार कार्ड होगा, हमारी पहचान, हमारा धन। हम हर कीमती चीज को संभाल के रखते हैं। वैसे ही हमें उस आत्मबल का संचय भी करना है, उसकी रक्षा भी करनी है। जो बल इकट्ठा हो गया है उसको खोना नहीं है, और निरंतर वो पूंजी हमारी बढ़ती रहे उसका प्रयास करना है। तो ये कुछ रिमाइंडर्स हैं जो हमें आसपास हमारे रहते ही हैं। उससे हमेशा हम देखकर एक रिमाइंडर पा सकें। जब हमें कहीं जाना होता है ना कि एक फिक्स टाइम पे पहुंचना है, कि हमें 10 बजे कहीं पहुंचना है, तो हमारे सामने जो घड़ी का एक एक मिनट, एक एक वक्त, वो रिमाइंडर रहता है कि वक्त करीब आ रहा है, हमें 10 बजे पहुंचना है। तो वो घड़ी हमारे लिए रिमाइंडर है। अगर घड़ी हटा दें ना, समय हटा दें, तो हम उस 10 बजे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर्स नहीं मिल रहे। आगे बढ़ते हैं। एक विषय हमेशा हमें ध्यान रखना है, आई एम ड्यू टू अदर्स। तो हम एक फैमिली ट्री बना सकते हैं। फैमिली ट्री में हम किनकी बदौलत है, जो भी हमारे परदादा दादा, जो भी चेंज जहां तक हमें याद है, हम वो ट्री एक बनाएं जिसमें जो हमारे पहले आए और जो हमारे बाद में आए, उन सब का योगदान हमारे जीवन में है। उन सब के नाम और 16 संबंध, उनको भी हम लिखें उस ट्री में, कि वो भी एक बड़े परिवार के रूप में है, वो सब सहयोगी हैं हमारे। तो ये भी हम जब बना के रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए रिमाइंडर होता है कि आई एम ड्यू टू अदर्स। और एक विशेष जिसका प्रयास हम बच्चों के जीवन में भी कर रहे हैं, बड़ों के जीवन में भी कर रहे हैं, कि माई बेटर लाइफ, मेरा बेहतर जीवन। उसके लिए हमें एक कॉपी बनानी है। उस कॉपी में किए गए प्रयास मेरे जीवन को बेहतर की ओर ले जाएंगे। कॉपियां तो मेरी बहुत सारी हो सकती हैं। मेरे हिसाब किताब की हो सकती है, मेरे कुछ काम काज की हो सकती है। लेकिन ये कॉपी मेरे आंतरिक विकास के लिए है। इसमें वो रिमाइंडर्स, वो उच्चतम बातें जो मेरे जीवन में मुझे समझ में आ गई हैं, जिस पे मैं निरंतर चिंतन करता हूँ और निरंतर आगे बढ़ता हूँ, उसमें वो सब बेहतर बातें जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है, वो हमें पेन से लिखनी है। और जाने अनजाने जो भी ऐसी गलतियां, निम्न भाव आए हैं, वो पेंसिल से लिखना है। वाकई ये जो डायरी है,
जब हम स्कूलों में बताते हैं जो भी बच्चा उस पर काम कर रहा है वो निरंतर उस दिशा में बढ़ रहा है, अपने जीवन को बेहतर कर रहा है। तो हम सब इस पथ पर इस डायरी की मदद ले सकते हैं। काफी जनों की बनी भी है, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। कुछ सवाल जो हमने पूछे हैं वो हमें खुद से पूछने हैं। 15 एक जनों को ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, कुछ के अनुभव बने होंगे। तो पहला प्रश्न है, 3 बार अपने से पूछें, मैं कौन हूं। पहला जवाब, बुद्धि से। जो हमारी बुद्धि बोल रही है उससे वो जवाब लिखना है। और दूसरा, समझ से। ये जो भी समझ मेरी है गुरु की शिक्षा के आधार पर, उससे वो जवाब क्या निकल रहा है। और तीसरा, अनुभव से, कि उस जवाब को मैं अपने अनुभव में किस प्रकार पा रहा हूं। तो इसमें किसी का अगर चिंतन हुआ हो, जिनके सवाल भेजे गए थे, तो चाहें तो शेयर कर सकते हैं। शुभ श्रीमान जी। शुभ। श्रीमान जी, मैंने सोचा था इसका, वो जो आप बुद्धि से तो आया था कि मेरा नाम आया था कि मैं अर्पित हूँ। जी समझ से आया था कि मैं शरीर हूँ। और अनुभव से आया था कि मैं शरीर ही नहीं, आत्मा भी हूँ। जी जी। बढ़िया। ठीक है। शुभ हूँ। और जी शुभ जी। पहला जवाब, मैं शरीर हूँ। दूसरा, मैं शरीर और आत्मा हूँ। जी और तीसरा है, मैं आत्मा हूँ। जी जी। ठीक है। श्रीमान जी शुभ हो। जी शुभ शुभ। श्रीमान जी, मुझे ये प्रश्न आए, बुद्धि से तो मुझे लगता है कि मैं देखने में एक मनुष्य हूँ, जी जी परंतु समझ से ये लगता है कि मैं मनुष्य देखने में हूँ। क्या मैं वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक हूँ? मेरे में जी वे बातें हैं समझ जी में जो एक इंसान में होनी चाहिए। जी जी अर्थात मेरा शरीर और आत्मा क्या दोनों इस तरह से काम करते हैं कि वो आपस में सामंजस्य होकर के वो सिद्ध करें कि मैं केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी हूँ। जी और अनुभव से ये लगता है मुझे कि मैं इन सब का सम्मिश्रण हूँ। मुझे इन सब के ऊपर काम करना है, शरीर भी और आत्मा भी, जी। दोनों को साथ लेकर के चलना, अलग नहीं। बढ़िया और बढ़िया। तब मैं एक इंसान कहलाऊंगा, तब मैं इंसान कहने लायक बनूंगा। बहुत बढ़िया। जी जी। और किसी का? देखिए, इसको हमें लिखित चिंतन करना है। और वाकई आप देखेंगे, ये 3 बार है, लेकिन इसको बार बार जब हम पूछेंगे ना, तो आप अपनी अवस्था को बदलता हुआ महसूस करेंगे। अब इसमें जो मेरा चिंतन हो पाया कि जब मैं बुद्धि से चलता हूं तो बुद्धि को मेरा अधिकतर मन चला रहा है। तो मैं, जो मन का रहता है ना स्वार्थी स्वभाव, तो अधिकतर उस दिशाओं में चला जाता हूं जो मुझे भटकाती हैं। लेकिन फिर जब एक गुरु की शिक्षा मिलती है और मेरी समझ जागृत होती है, यानी विवेक, जब विवेक मेरा जागृत होता है, तो मैं विवेक से पूछकर अपने कदम चलाता हूं। तब मैं अपनी बुद्धि को मन के आधारित नहीं करता, अपने विवेक के आधार पे चलाता हूं। और विवेक जब भी चलता है तो वो अपने बेहतरी को, यानी समझ को, अपने जीवन में जीवंत करता है। वो इन विचारों पे नहीं जाता कि इसमें मेरा सुख है। वो अपने शरीर और आत्मा दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ता है। फिर तीसरा, जब अनुभव से मैं कार्य करता हूं तो अनुभव मेरा आत्मा से जुड़ रहा है। यानी अब जब भी मैं समझ से काम कर रहा हूं, उसकी जो खुशी मिल रही है
वो मेरे अनुभव को बेहतर कर रही है। तो इस पे जितना भी हम गहराई से चिंतन करेंगे, हमें नई बातें पकड़ में आएंगी कि मेरा जीवन किस आधार पे जीवित है। मैं सिर्फ बुद्धि के आधार पे जी रहा हूं तो मेरा स्वार्थी जीवन जी रहा हूं, मेरा शरीर ही मुख्य दिखता है, मैं सुख अनुराग की तरफ भगता जाता हूं। लेकिन वही गुरु की शिक्षा को मैं जहां जोड़ता हूं, अपने विवेक को जागृत करते हुए, तो मेरी जीवन की जो भी क्रिया हो रही है वो मेरी समझ के आधार पे हो रही है। मैं बैलेंस करके आगे बढ़ रहा हूं। हमेशा मेरे को ये ध्यान रहता है कि मैं मुख्यतः आत्मा हूं, शरीर की रक्षक हूं। शरीर की आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है, लेकिन अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना। और इसी से मेरा जो अनुभव विस्तार विस्तार पा रहा है वो मुख्य है। तो मैं कौन हूं, मैं हर पल कौन बन के जी रहा हूं, इस पे मेरे को समझना है। इसमें एक छोटी सी तो, तो कहानी अभी कुछ दिन पहले सुनी थी मैंने, उसको समझते हैं। कि एक राजा था, और वो रोज भेष बदल के अपने राज्य में घूमता था कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, देखूं ये भी देखूं वो भी देखूं। तो एक दिन वो जिस वेशभूषा में था, थोड़ी सी वेशभूषा की ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई चोर वगैरह नहीं चलते हैं, उस टाइप से। और उसी राज्य में चार चोर और आए हुए थे। अब जब उन चार चोरों की नजर इस पे पड़ती है तो उसे लगता है कि ये, लगता है कोई दूसरा चोर है, ये हमारे कार्य को दिक्कत करेगा। तो उसकी वो जम के पिटाई कर देते हैं। जम की जब पिटाई कर देते हैं, वो बेहोश हो जाता है जो राजा था, भेष बदला हुआ था। अब ये लोग अपना चोरी का काम करते रहते हैं। अब जब शाम को इनके सेनापति को मालूम था कि राजा आज इस वेशभूषा में गए हैं, तो शाम तक आए नहीं, तो उनको ढूंढते हैं तो मालूम पड़ा कि वो तो बेहोश पड़े हुए हैं। तो उनको लाते हैं, उनका उपचार कराते हैं। और दूसरे दिन राजा वापस अपने गद्दी में आता है और अपने ओरिजिनल रूप में। तो फिर वो उन चारों चोरों को पकड़वाता है। और जैसे ही चारों चोर आते हैं, उनको वो सीधे से फांसी की सजा देता है। अब जब वो फांसी की सजा दे रहा होता है तो सेनापति बोलता है कि रुकिए आप ये फैसला क्यों कर रहे हैं। बोला कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, इसलिए इनको ये सजा दे रहा हूं। तो वो सेनापति उनको बताता है कि जो इन्होंने व्यवहार किया था वो किससे किया था। उसने वो व्यवहार उस बहरूपीय से किया था जो चोर के वेश में घूम रहा था राज में। अगर आज इनसे आप बोले कि क्या इस रूप में आपसे वो व्यवहार कर सकता है, तो सभी का जवाब नो था। उसने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। वो चारों चोरों के सामने एक लकड़ी का टुकड़ा लाया, बड़ा टुकड़ा, और चारों चोरों को बोला इसको आप लात मारो। तो चारों चोरों ने उसको लात मारा। फिर उसने एक कारीगर को बुलाया और कारीगर से बोला कि आप इस लकड़ी के जो बड़ा टुकड़ा है इसमें कुछ अच्छी मूर्ति बना के दिखाओ। तो उसने बहुत ही प्यारी सी एक मूर्ति बनाई जो सम्मान के योग्य दिख रही थी। अब वो चारों चोरों को बोलता है कि अब इसको एक लात मारो। तो चारों चोरों ने उसको लात नहीं मारी बल्कि हाथ जोड़ लिया। तो वैसे ही इस कहानी से जो बात पकड़ में आती है कि हमारा जो ओरिजिनल रूप है, यानी हम अपनी आत्मिक अवस्था, जो उच्चतम अवस्था हम समझ के द्वारा पा रहे हैं, अगर हम उस रूप में जिएंगे
तो स्वाभाविक रूप से हम उस उच्चतम अवस्था को समाज को दिखा पाएंगे, और वो रूप हमारे प्रति सामने से सम्मान पैदा करेगा। तो जो अनुभव हमारा बन रहा है, हमें नियमित, हमें उसी आधार पे अपने जीवन को जीना है कि मेरे जो आत्मिक शिक्षा के आधार पे जो हम जीवन जीते हैं, उच्चतम अवस्था को, मेरी हर प्रतिक्रिया उस आधार पे रहे। मैं कभी भी निम्न भावों को घेर कर अपना रूप बदलूं नहीं। जो भगवान हमारे अंदर रूप देखना चाहते हैं, हम उसी अवस्था में समाज में चलें, जिससे वो और पहले से बेहतर होती जाए। तो इसके बाद हम अगले चिंतन पे चलते हैं। इसको हमें लिखित रूप में करें, और भी चिंतन इस पे हम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था, गुरु की शिक्षा का मेरे जीवन में कितने प्रतिशत अधिकार दिखता है? जिनका चिंतन हो सका वो अपने को किस श्रेणी में देख पा रहे हैं, बता पाएंगे? शुभ शुमान जी। जी शुभ। शुमान जी, मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए कि मेरे जीवन में लेस देन 25%। लेस देन 25%। जी। तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका जवाब आज है, आज की तारीख लिख के उसको जवाब लिख सकते हैं। और कोई? हिमांशी जी, शुभ सुनील जी जी, शुभ। मैंने भी लिखा है तो मेरा भी इतना ही आया है, 25% मैंने जी लिखा जी। है। जी जी। ठीक है। जी शुभन जी। हिमांशी 100% तो कोई भी नहीं उतर सकता। रहते तो हम हर टाइम, क्योंकि 3 साधन होते हैं दिन भर में, हर टाइम गुरु की शिक्षा में ही रहते हैं। हम्म। मगर अधिकार जो है, वो अधिकार तो श्रीमान जी, जब बहन सुदेश जी का ही 25% के करीब है, तो और का तो कहाँ होगा। वो इतना काम करती हैं। तो मुझे 25 से थोड़ा सा ज्यादा लगता है वैसे तो मगर ये कोशिश करेंगे कि ये 50 तक पहुंच जावे। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ शुभ जी, ये स्वयं हमें अपने में देखना है। और जब आप स्वयं में देखेंगे, आप किसी से भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई अभी थोड़ी देर बाद कोई आपके डोर पे आता है, नॉक करता है, ठीक है ना? अब जब उससे हम व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें हम वो चीजों को देखेंगे कि भगवान की शिक्षा हमारे जीवन से 100% आ रही है। जब हम समाज में निकल रहे हैं, कहीं सब्जी ले रहे हैं, किसी के लिए कुछ भोजन कर रहे हैं, हमारे देखेंगे आप 100% उस पर जी रहे हो। सिर्फ ये व्यवस्था बिगड़ती कब है? जब हमारे सामने कोई ऐसी घटना होती है जो मुझे पसंद नहीं आ रही, जो मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही, तब वो परसेंटेज जीरो पे भी जा सकता है। बस उसी समय स्थिरता लानी है। यानी मैं मैक्सिमम टाइम में 100% पे चलता हूँ। सिर्फ उन परिस्थितियों में मैं डगमगाता हूँ जो परिस्थितियां मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही है। सहमत हैं आप सब? जी श्रीमान जी, शुभ हो। हाँ, तो इसमें हमें 100% रखना है। 100% हैं हम, हमें अपने पे विश्वास नहीं है। लेकिन सिर्फ उन परिस्थितियों में अपने को संभालने की जरूरत है जहां वो 100 से नीचे आ रही हैं। फिर आप देखोगे उस चीजों पे चलना बहुत आसान है। सिर्फ वो परिस्थितियां बहुत कम आती हैं। सिर्फ वही परिस्थितियां मेरे को अपनी वैल्यू को दिखा नहीं पाती कि उच्चतम गुरु से मेरे उच्चतम शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को समझकर मैं जी रहा हूं। ये मेरा विश्वास है। और ये मेरा विश्वास ही उस संतुलन को बढ़ाता है। मेरा विश्वास नहीं होगा तो वो संतुलन नहीं बनेगा। इस विश्वास को हमें जीना है। और फिर भी अगर लगता है कि हम मैक्सिमम भूल जाते हैं, तो फिर ये हमारी यात्रा का चरण है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं 25 में हूं तो 50 की तरफ चल रहा हूँ, 75 में 100 की। यानी ये लक्ष्य आगे की ओर जा रहा है। इसको हमेशा ध्यान रखें कि हम 100% में हैं। बस जिन परिस्थितियों में हम नीचे आते हैं वहां संभलना है। ये दूसरा प्रश्न चिंतन अवश्य करें, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, टोटल 10 प्रश्न हैं। आज के समय को देखते हुए हम तीसरे प्रश्न पर ही रुकेंगे।
लेकिन इसमें दिमाग में पूरा कर लो, क्या दिक्कत है। श्रीमान जी 1 घंटा और लग जाएगा। नहीं, 1 घंटा नहीं लगने का, इतना ज्यादा नहीं है श्रीमान जी, नहीं थोड़ा नहीं, सा कर चिंतन लो करना सब। है श्रीमान जी। श्रीमान जी समय इसमें मांग लो सबसे। हम बाद में कभी बैठ सकते हैं। और अभी ये प्रश्न हम डायरेक्ट भेज देंगे। कई लोग जो यस करेंगे, ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप में आप देखेंगे, वो ऑप्शन दिया हुआ है। ये सब चिंतन करें। इसको फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे इस पे चिंतन करने से आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि चीजें कितनी प्रैक्टिकल की जा सकती हैं। अब ये चिंतन देखिए इस पे, मुझे दूसरों में पहले गुण दिखते हैं या कमियां, ये खुद मुझे जांचना है। और फिर हमें लिखना भी है कि हम जो हमारे परिवार के सदस्य हैं या जो भी हमारे दिनचर्या में आ रहे हैं, मुझे पहले उसमें क्या दिख रहा है, गुण दिख रहा है या कमियां दिख रही हैं। आप लिखते जाओ उसमें, गुण दिखता है, फिर यहाँ कमियां दिखती हैं, गुण दिखता है, कमियां दिखती हैं। अब जब कमियां दिख रही हैं तो मेरा संतुलन बिगड़ रहा है कि बन रहा है, मैं उस 100% से नीचे आ रहा हूं। जब इस पे हम चिंतन करेंगे तो आप देखोगे कि मेरा पहले से ज्यादा बेहतर अभ्यास हो पाएगा, मैं उस पर और स्थिर हो पाऊंगा। कि बातें हमने सुनी है, काफी सालों से सुनी है कि हमें पहले गुण देखने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन से हो क्या रहा है, या मैं खुद भी अपने जीवन को देख पा रहा हूं, मैं खुद स्वयं। तो मुझे जब इस पे विचार चल रहा था, इस पे एक दिन से ही काम करना चालू किया मैंने इस पीपीटी पे। लेकिन देखने का मौका मिला कि आज भी कुछ ऐसे जन हैं जिसके पहले मेरे को कमियां दिखती हैं, गुण नहीं दिखता। लेकिन जब मैं लिख रहा था तो बात पकड़ में आती है। तो आज इन 3 प्रश्नों पे हम काम किया हमने। आगे जब भी मौका मिलेगा इस पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर चाहे तो हम इसमें निरंतर भी काम कर सकते हैं, जैसा भी आगे से आएगा। श्रीमान जी, इसे आगे कंटिन्यूअस रखना, अगली जो आपकी वो होगी हाँ नहीं, उसमें ये इन्हीं प्रश्नों को रखना। जी 10 प्रश्न हैं पूरे, आपको हाँ डायरेक्ट जी। भेजे हुए हैं और कईयों को आगे भेजे हुए हैं, तो सबके चिंतन चल ही रहे हैं। लेकिन इन जी हर प्रश्न के पीछे एक अपनी आप की एक समझ है, चिंतन है, जी जी जी। मंथन है। उससे जो निचोड़ निकलेगा ना, वो महत्वपूर्ण है और हाँ, स्वयं के लिए नहीं करना है। इसलिए, इसलिए श्रीमान जी अगले चिंतन में जो अगले वीक होगा यही रखें, जी जी, जरूर जरूर। नया विषय ना लें, इन्हीं को हाँ कंटिन्यू। जी जी। श्रीमान जी, ये पीपीटी मुझे भेजते हैं क्या? जी जी, भेज दो। चलिए, धन्यवाद, आज का चलिए, समय पूर्ण हुआ है बहुत जी। बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, विषय बहुत ही अच्छा है हमें सुधारने के लिए। तो नहीं, बहुत आप बहुत सुधरे हुए धन्यवाद। हैं। आप सुधरे हुए हैं। आप देखो, श्रीमान जी बोल रहे थे ना कि आप भी ऐसा बोलेंगे तो दूसरे और निराश होते हैं, इसलिए आप सुधरे हुए हैं। हम सब सुधरे हुए हैं, तभी तो हम साथ में हैं। ना तो हम ठीक साथ में है। नहीं होते। जितने भी आज जुड़े हुए हैं सब साथ में हैं और सब सुधरे हुए हैं। हमें तो दुनिया सुधारने के लिए भगवान ने आगे किया है। श्रीमान जी, सुधरने के लिए ऐसा प्रश्न जरूरी है ना, आगे सुधार जिससे हो। हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये निरंतर आपकी विकास नजरों में के लिए सुधरे तो हुए हैं जरूरी ना। है। जी हम आपकी जब नजरों हम में सुधरे हुए हैं, हम पता नहीं कैसे जब कैसे हम अभी 25% सोच रहे, तो हंड्रेड हैं। परसेंट तक पहुंचने के लिए तो ये जरूरी है श्रीमान। जी जी जी, जरूर। हाँ जी, श्रीमान जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ जी बेटी। कि जैसे मैं अपने आप को लेके तो 100% चलती हूँ, फिर जहाँ सिचुएशन आती है, जहाँ फेल हो जाती हूँ, तो फिर वहां से मैं मुड़ के देखती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम्म फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। ये मैं खुद को सोच रही हूँ 100%, लेकिन मैं पहुंची नहीं हूँ। क्योंकि अगर पहुंची होती तो इस सिचुएशन पे भी मैं इस सिचुएशन को पार कर जाती। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन पे मैं फेल हो गई हूँ। तो फिर मैं दोबारा से उस पे मंथन चिंतन करना शुरू करती हूँ। और फिर वो एक कुछ ना कुछ नतीजा उसमें से निकलता है। जी जी। लेकिन अभी भी वो, जैसे आपने कहा कि कंटिन्यू रखने की जरूरत है, कंटिन्यू अपने आप को देखने की जरूरत है। तो वो जितना देख पाती हूँ उसके आधार पे आपने लेकिन ये सही कहा कि हमें 100% लेके चलना है, कि मुझे पहुंचना तो वहां है, लक्ष्य मेरा 100% है। हम्म, मैं चाहे नहीं पहुंची हूँ तो कहाँ कहाँ मैं गिर रही हूँ, और आप जहां जहां गिर देखिए, रही हूँ वहां मुझे संभलना है। आप ये देखिएगा कि आप अपनी को बुद्धि से चेक कर रहे हैं क्या, बुद्धि से नहीं चेक करना।
आपको समझ से चेक करना है, उस अनुभव को देखना है, आत्मिक रूप से अपने को चेक करना है। वही कर बुद्धि रही से। हूँ श्रीमान जी, अनुभव से ही तो पता चल रहा है हाँ। ना, अनुभव जी। से मुझे पता चल रहा है मैं फेल हो गई। जी जी। जब मैं बुद्धि से बेबी सोच हम रही थी तो तो मुझे लग धड़ाम रहा था से मैं जीरो हंड्रेड पे आ परसेंट जा। चल रही हूँ। हम तो धड़ाम से जीरो पे आ जा। हाँ हाँ, जी। बस वही संतुलन करना है, एक वही अकेले भगवान से 100 बल चाहिए। और जरा सी जी जी कुछ बात हुई हम जीरो पे आ जाए एकदम। जी 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 जी। जी और फिर उठने में वहां से बहुत टाइम लगे। हम्म। जी। चलिए, इस पे हम चिंतन करेंगे, और ये चलेगा अभी काफी समय। धन्यवाद। श्रीमान जी, पूर्ण करें।